जिसकी कहानी तुमने अधूरी छोड़ी थी। नीरा, मुझे माफ कर दो। रात के करीब 12 बज रहे थे। एक सुनसान कमरे में राघव अपने पुराने अखबार के कटिंग्स देख रहा था। वो एक पत्रकार था जो भूत प्रेत रहस्यमयी घटनाओं पर लिखता था, लेकिन आज कुछ अलग था। खिड़की से एक पुरानी चिट्ठी अंदर उड़कर आई थी। राघव ने धीरे से उस चिट्ठी को उठाया। कागज पर मिट्टी लगी थी, जैसे किसी कब्र से निकाली गई हो। उस पर लिखा था, तुम्हारी कहानी अधूरी है, उसे खत्म करने वापस आओ, कब्रिस्तान। राघव के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया 5 साल पहले उसने एक कहानी लिखी थी, कब्रिस्तान की आत्मा, पर उसे पूरा करने से पहले उसके दोस्त की रहस्यमयी मौत हो गई थी। वो कभी उस जगह नहीं लौटा, लेकिन आज ये चिट्ठी उसे खींच रही थी। राघव ने टेबल से अपनी टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया। रात गहरी थी, सड़कों पर बस हवा थी। कब्रिस्तान तक पहुंचते पहुंचते उसकी टॉर्च की रोशनी कई बार झिलमिलाई। वो कब्रिस्तान का बड़ा लोहे का गेट खोलता है। जंग लगी जंजीरों की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठती है। अंदर आते ही हवा ठंडी हो गई। हर कब्र के ऊपर धुंध तैर रही थी। राघव के हाथ में पकड़ी टॉर्च अचानक बुझ गई। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चिट्ठी निकाली और जमीन पर रख दी। चिट्ठी खुद ब खुद खुल गई। उस पर अब नए शब्द उभर रहे थे। तुम देर से आए, अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मौत बाकी है। कौन है वहां? दिखाओ अपने आप को। मैं वही हूं जिसकी कहानी तुमने अधूरी छोड़ी थी। तुम असली हो? तुम्हारे शब्दों ने मुझे जिंदा किया था, पर जब तुमने लिखना बंद किया, मैं अंधेरे में अटक गई। राघव पीछे हटने की कोशिश करता है, पर उसके कदम जमीन से चिपक जाते हैं। चारों ओर कब्रों पर हल्की लपटें चलने लगती हैं। तुम्हारे शब्दों ने मुझे आधा जन्म दिया था, अब आखिरी शब्द ही मुझे मुक्ति देगा। मैं समझ नहीं पा रहा। कौन हो तुम? मैं वही थी, मीरा, जिसे तुमने अपनी कहानी में मारा था। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। मीरा, उसकी कहानी की नायिका, वो किरदार जिसे उसने अपने शब्दों से मौत दी थी, क्योंकि उसे क्लाइमेक्स में सस्पेंस चाहिए था। लेकिन अब वही किरदार हक मांग रही थी, अपनी अधूरी जिंदगी का हक। तुमने मुझे लिखा था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अब वही तुम्हारे ऊपर पूरा होगा। नीरा, वो तो बस कहानी थी। कहानी? तुम्हारे लिए कहानी थी, पर मेरे लिए वही जिंदगी थी। राघव के चारों ओर धुन घूमने लगी। हर आवाज में वही शब्द गूंज रहा था, कहानी। उसे लगने लगा जैसे हवा में कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को छू रहा हो। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, पर पीछे की जमीन धंसने लगती है और नीचे एक खुली कब्र दिखाई देती है। ये क्या है? तुम्हारे अंत का पहला शब्द। राघव पीछे गिरता है। उसका पैर कब्र के किनारे पर फिसलता है। टॉर्च नीचे गिरती है और उसकी रोशनी में नीरा का चेहरा दिखाई देता है। सफेद साड़ी, आधा सड़ा हुआ चेहरा, और आंखें अब भी इंसान जैसी थीं, दर्द से भरी हुई। नीरा, मुझे माफ कर दो। माफी से कहानी खत्म नहीं होती राघव, उसके लिए अंतिम लाइन लिखनी पड़ती है। आसमान से बिजली चमकी और एक झटके में पूरी कब्रिस्तान चमक से भर गई। अभी बाकी है आखिरी पंक्ति। नीरा की आवाज धीरे धीरे मिट्टी में समा रही थी। अभी बाकी है आखिरी पंक्ति। राघव जमीन पर गिरा हुआ था, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं। धुंध के बीच से मीरा की परछाई
धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वो बोल रही थी, मगर उसकी आवाज अब हवा में गुल रही थी। खबरें कहानियों से नहीं, अधूरे शब्दों से भरती है। राघव उठने की कोशिश करता है। उसके हाथ में वही पुरानी चिट्ठी अब गीली हो चुकी थी, लेकिन उस पर कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, कहानी पूरी हुई लेकिन लेखक अधूरा रह गया।